दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज की जो स्टोरी है बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही फ़नी स्टोरी, आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन का पता चलेगा। और दोस्तों इसका जो ग्रामर का पार्ट है, जो इसका ट्रांसलेशन का पार्ट है, हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो जो ग्रामर का जो स्ट्रक्चर है आप उसे बिल्कुल आसानी से समझ सकेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो कहानी का टाइटल है, शीर्षक है, उसे देखते हैं। कहानी का टाइटल है अलाइव और डेड। क्या मतलब हुआ? देखिए, और का मतलब होता है या फिर अथवा। अलाइव एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है जिंदा, और डेड भी एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है मरा हुआ या फिर मृतक, मरा हुआ। तो क्या मतलब हुआ? अलाइव और डेड मतलब कि जिंदा या फिर मुर्दा। तो दोस्तों ये इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे पूरा ध्यान से सुनें ताकि आप ये बिल्कुल अच्छे से समझ सकें। और यदि इस स्टोरी में आपको कोई भी नया वर्ड मिले तो आप उसे ज़रूर नोट करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। समटाइम्स अकबर वॉज वेरी हार्ड टू प्लीज़। क्या मतलब हुआ इसका? दोस्तों ये जो वाक्य है हमारा, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। प्लीज़ करने का मतलब होता है किसी को खुश करना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? समटाइम्स अकबर वॉज वेरी हार्ड टू प्लीज़, मतलब कि कई बार अकबर को जो खुश करना बहुत ज़्यादा क्या होता था, बहुत ज़्यादा कठिन होता था। देयर वॉज आ कोर्ट जेस्टर नेम्ड मुल्ला दो प्याजा। क्या मतलब हुआ? दोस्तों जेस्टर का मतलब होता है मस्खरा, ठिठोला या फिर हंसाने वाला। पहले दरबारों में इस तरह के व्यक्तियों को रखा जाता था जो लोगों को हंसाया करते थे, राजा का मनोरंजन किया करते थे। इस तरह के लोगों को जेस्टर कहा जाता है। जेस्टर का मतलब होता है मस्खरा या फिर हंसाने वाला। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? देयर वॉज आ कोर्ट जेस्टर, मतलब कि एक कोर्ट का जेस्टर था, मतलब कि एक दरबार का मस्खरा था। नेम्ड मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा नामक। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? देयर वॉज अ कोर्ट जेस्टर नेम्ड मुल्ला दो प्याजा, मतलब कि एक मुल्ला दो प्याजा नामक दरबार का मस्खरा था। हु वॉज वेरी ईगर टू प्लीज अकबर। क्या मतलब हुआ? देखिए, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब भी हम किसी व्यक्ति के को रिलेट करना चाहते हैं तब हु का प्रयोग किया जाता है। और जो ईगर है ये एक एडजेक्टिव है। ईगर का मतलब होता है उत्सुक, किसी कार्य को करने के लिए उत्सुक होने को ईगर कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ? हु वॉज वेरी ईगर, जो बहुत ज़्यादा उत्सुक था, टू प्लीज़ अकबर, अकबर को खुश करने में। प्लीज़ करना का मतलब होता है किसी को खुश करना। चलिए आगे देखिए। वन डे, एक दिन, ही लेबर्ड वेरी हार्ड। लेबर का मतलब होता है परिश्रम करना, मेहनत करना, और ये पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है। क्या मतलब हुआ? एक दिन ही लेबर्ड वेरी हार्ड, उसने बहुत अधिक मेहनत की। फॉर सेवरल आवर्स, सेवरल का मतलब होता है अनेक। फॉर सेवरल आवर्स मतलब उसने अनेक घंटों तक कोशिश की। टू मेक अकबर लाफ, अकबर को हंसाने की। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है मेक अकबर लाफ, ये पॉजिटिव वाक्य है। पॉजिटिव वाक्य का मतलब होता है जब कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से कोई भी क्रिया करवाए, उसे उस तरह के वाक्य को पॉजिटिव वाक्य कहा जाता है जहाँ पर मेक का प्रयोग किया जाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक दिन वन डे ही लेबर्ड वेरी हार्ड फॉर सेवरल आवर्स, मतलब उसने कई घंटों तक बहुत कड़ा मतलब कि परिश्रम किया, बहुत कड़ी मेहनत की। टू मेक अकबर लाफ, अकबर को हंसाने की। हाउएवर, हाउएवर का मतलब होता है हालांकि। हालांकि अकबर वॉज गेटिंग बोर्ड। दोस्तों ये जो बोर्ड है ये एक एडजेक्टिव है, और जब भी हम किसी एडजेक्टिव को वर्ब के तौर पर प्रयोग करना चाहते हैं, उसे वर्ब बनाना चाहते हैं, तब वहाँ पर हमें गेट का प्रयोग करना होता है। और ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, हर जगह गेट नहीं आता है। ये डिपेंड करता है वाक्य के ऊपर, और डिपेंड करता है वाक्य के एडजेक्टिव के ऊपर। तो यहाँ पर गेट का प्रयोग किया गया। तो क्या मतलब हुआ? अकबर वॉज गेटिंग बोर्ड, जो अकबर थे वो बोर हो रहे थे, मतलब उनका वो उब रहे थे, उनका मन उब रहा था। विद हिज पुअर एंड विटलेस जोक्स, और वो क्यों बोर हो रहे थे? विद हिज पुअर एंड विटलेस। विटलेस का मतलब होता है बुद्धिहीन, जो उसके बुद्धिहीन और जो उसके बेकार जो जोक्स थे, मतलब कि चुटकुले थे, उनकी वजह से वो बोर हो रहे थे। आफ्टर समटाइम मतलब कुछ समय के बाद, द एम्परर लॉस्ट हिज टेम्पर,
लॉस्ट हिज टेम्पर का मतलब होता है उन्होंने अपना आपा खो दिया, मतलब कि उन्हें गुस्सा आ गया। और एम्परर का मतलब होता है सम्राट। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का? आफ्टर सम टाइम द एम्परर लॉस्ट हिज टेम्पर, मतलब कि कुछ समय के बाद सम्राट ने, एम्परर का मतलब होता है सम्राट या फिर बादशाह, जो बादशाह थे, जो सम्राट थे, लॉस्ट हिज टेम्पर, उन्होंने अपना आपा खो दिया, मतलब वो गुस्से में आ गए। एंड ऑर्डर्ड फॉर द अरेस्ट ऑफ मुल्ला, और उन्होंने मुल्ला को अरेस्ट करने के, गिरफ्तार करने के आदेश दे दिया। अकबर सैड, अकबर ने कहा, इन आ रोरिंग वॉइस, रोरिंग का वॉइस का मतलब था दहाड़ती हुई आवाज़ में कहा, ब्रिंग हिज हेड टू मी इन द मॉर्निंग। क्या मतलब हुआ इसका? दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया है, डायरेक्टली वर्ब लगाई गई है। तो जब भी कोई हम ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर हम किसी को कोई आदेश देते हैं तो इस तरह के वाक्य को इम्पेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। और आपको ये चीज़ याद रखनी है, जब भी आप कोई भी इम्पेरेटिव वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर आपको सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करना होता है, वहाँ आपको वर्ब से ही सेंटेंस को शुरू करना होता है। और यदि वो वाक्य नेगेटिव में होता है तो आपको डू नॉट के साथ वाक्य शुरू करना होता है। तो आप इन चीज़ों को भी याद रखें। तो ये जो हमारा वाक्य है ये इम्पेरेटिव है। चलिए इसका मतलब समझ लेते हैं। अकबर सैड इन ए रोरिंग वॉइस, अकबर ने मतलब एक रोरिंग वॉइस मतलब कि दहाड़ती हुई आवाज़ में कहा, ब्रिंग हिज हेड टू मी इन द मॉर्निंग, मतलब कि सुबह में मुझे इसका सर लेके आओ। ब्रिंग हिज हेड टू मी मतलब मेरे पास इसका सर लेके आना सुबह में। मुल्ला वॉज टेरिफाइड, जो मुल्ला था वो बहुत ज़्यादा क्या होता है? टेरिफाइड। टेरिफाइड मतलब कि बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। टेरिफाइड टू डेथ मतलब कि मुल्ला वॉज टेरिफाइड टू डेथ, जो मुल्ला था उसे बहुत ज़्यादा डर लगा, इतना कि जैसे वो कोई मर जाएगा। टेरिफाइड टू डेथ। आफ्टर हियरिंग दिस, ऐसा सुनने के बाद। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? मुल्ला वॉज टेरिफाइड टू डेथ आफ्टर हियरिंग दिस, मतलब जो मुल्ला था वो मतलब कि जो इस मौत के डर से क्या वो बहुत ज़्यादा टेरिफाइड हो गया, बहुत ज़्यादा घबरा गया ये सब सुनने के बाद। ही बिगेन टू क्राई वेरी लाउडली, ये दोस्तों ये बिगिन की सेकंड फॉर्म है। बिगिन इसका मतलब होता है शुरू करना और ये सेकंड फॉर्म है। ही बिगेन टू क्राई, उसने रोना शुरू कर दिया। वेरी लाउडली मतलब बहुत तेज़ आवाज़ में। इन फ्रंट ऑफ द कोर्टियर्स मतलब कि दरबारियों के सामने। बट नो वन ऑफर्ड एनी सिंपैथी, लेकिन किसी ने भी कोई सहानुभूति नहीं दिखाई। चलिए आगे देखिए। फाइनली बीरबल केम टू मीट हिम, फाइनली का मतलब होता है आखिर में या फिर अंततः, मतलब आखिर में जो बीरबल थे केम टू मीट हिम, वो केम टू मीट हिम इन द प्रिजन दैट नाइट। फाइनली बीरबल केम टू मीट हिम मतलब जो आखिरकार जो बीरबल थे वो केम टू मीट हिम, वो उससे मिलने आए इन द प्रिजन, जेल में, दैट नाइट, उस रात। दोस्तों यहाँ पर मैं आपका एक ध्यान छोटी सी एक चीज़ पर दिलाना चाहूँगा। यहाँ देखिए ये जो वाक्य है हमारा फाइनली बीरबल केम टू मीट हिम, ये ऐसा वाक्य है जहाँ पर दो वर्बों को प्रयोग किया गया है। सबसे पहले आप ये चीज़ समझ लीजिए, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का है। और आपको इस चीज़ को भी याद रखना है, पास्ट इंडेफिनिट में जब भी हम अफर्मेटिव का कोई वाक्य बनाते हैं वहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो केम है ये कम की सेकंड फॉर्म है केम। लेकिन यहाँ पर एक दूसरी और एक और क्रिया है मीट, मीट मतलब मिलना। तो आपको ये चीज़ भी याद रखनी है, जब भी आप कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जिसमें दो वर्बों का प्रयोग किया जाता है या तीन वर्बों का, तो जो पहली वर्ब होगी उसको टेंस के अकॉर्डिंगली यूज़ करना है। तो यहाँ सेकंड फॉर्म है और उसके बाद आपको टू लगाना है और हमेशा ही टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। तो आप इस चीज़ को हमेशा याद रखें कि जो प्राइमरी वर्ब होगी वो टेंस के अकॉर्डिंग आएगी और जो सेकेंडरी वर्ब होगी, दूसरी वाली वर्ब होगी, उसकी आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी है, लेकिन उससे पहले आपको टू का प्रयोग करना है। चलिए इसका मतलब समझ लेते हैं। तो जो इसमें ये जो केम है ये प्राइमरी वर्ब है और ये जो मीट है वो सेकेंडरी वर्ब, मतलब ये दूसरी क्रिया है। फाइनली मतलब कि आखिर में बीरबल केम टू मीट हिम, बीरबल उससे मिलने आए इन द प्रिजन मतलब जेल में। प्रिजन का मतलब होता है कारागार, जेल। दैट नाइट उस रात। बीरबल सैड इन अ सूदिंग वॉइस, बीरबल ने एक मतलब कि सहज आवाज़ में, बहुत ही अच्छी, सूदिंग मतलब कि बहुत शांत आवाज़ में कहा, सैड इन अ सूदिंग वॉइस, डू नॉट वरी मुल्ला मतलब कि मुल्ला घबराना मत, जस्ट फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस, सिर्फ मेरे जो इंस्ट्रक्शंस हैं मतलब जो मेरे निर्देश हैं उनको फॉलो करो, उनका पालन करो। चलिए आगे देखिए। बीरबल विस्पर्ड इनटू हिज ईयर्स, क्या मतलब हुआ?
देखिए विस्पर का मतलब होता है बुदबुदाना या धीरे से कुछ कहना, फुसफुसाना। तो क्या मतलब है, बीरबल विस्पर्ड, और ये वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। बीरबल विस्पर्ड इनटू हिज ईयर्स द प्लान फॉर हिज एस्केप। क्या मतलब हुआ, बीरबल विस्पर्ड मतलब बीरबल ने फुसफुसा दिया या मतलब कि धीरे से बोल दिया, इनटू हिज ईयर्स उसके कानों में, द प्लान योजना, फॉर हिज एस्केप उसके बच निकलने की। एस्केप का मतलब होता है बच निकलना। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, बीरबल विस्पर्ड इनटू हिज ईयर्स द प्लान फॉर हिज एस्केप, मतलब बीरबल ने उसके कानों में विस्पर कर दिया, धीरे से बोल दिया प्लान जो योजना थी उसको, फॉर हिज एस्केप उसके एस्केप की मतलब उसके बच निकलने की योजना के बारे में उसे बता दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, वैन द गार्ड्स केम जब जो गार्ड्स थे जो सुरक्षाकर्मी थे वो आए, टू बी हैड हिम उसका सर कलम करने के लिए। बी हेड का मतलब होता है किसी का सर काटना है, सर कलम करना। ही रजिस्टेड, रजिस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का विरोध करना, प्रतिरोध करना, उसने विरोध किया। ही रजिस्टेड। ही सेड उसने कहा, फर्स्ट टेक मी टू द एम्परर मतलब कि पहले मुझे बादशाह के पास ले चलो। टेक मतलब होता है ले जाना, और ये भी इम्पेरेटिव वाक्य है। फर्स्ट टेक मी टू द एम्परर पहले मुझे सम्राट के पास या बादशाह के कह सकते हैं बादशाह के पास ले चलो। एंड मतलब और, देन और फिर, बी हेड मी एंड देन बी हेड मी और फिर मेरा सर काटना। इन फ्रंट ऑफ हिम उनके सामने। द गार्ड्स। और दोस्तों यहाँ आप इस छोटे से चित्र को देख भी सकते हैं कि ये बीरबल हैं और ये मुल्ला दो प्याज़ा हैं, और वो जो बीरबल हैं उसके कानों में योजना के बारे में बता रहे हैं कि कैसे उनको इस समस्या से बचना है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। द गार्ड्स टुक हिम, अब ये टेक की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब होता है ले जाना, और ये है टुक। द गार्ड्स टुक हिम टू द एम्परर, जो गार्ड्स थे सुरक्षाकर्मी थे वो उसे ले गए, कहाँ ले गए, टू द एम्परर, वो उसे बादशाह के पास सम्राट के पास ले गए। अकबर वॉज वेटिंग टू सी द डिकैपिटेटेड हेड ऑफ मुल्ला। डिकैपिटेट का मतलब होता है कटा हुआ। तो क्या मतलब हुआ, अकबर वॉज वेटिंग, जो अकबर थे वो वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे, टू सी देखने का। दोस्तों ये वाक्य भी दो वर्बों को लेके बनाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पहली वर्ब हमारा इसमें वेट करना, इंतज़ार करना, और दूसरी है इसमें सी। तो ये प्राइमरी वर्ब है और ये सेकेंडरी वर्ब है। और जैसा मैंने आपको बताया कि जब हम सेकेंडरी वर्ब लगाएंगे तो उससे पहले टू लगाना है, और टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, अकबर वॉज वेटिंग टू सी द डिकैपिटेटेड हेड। अकबर जो थे वो इंतज़ार कर रहे थे देखने का, क्या देखने का, टू सी द डिकैपिटेटेड हेड मतलब कटे हुए सर को, ऑफ मुल्ला, मुल्ला के। बट लेकिन, वैन ही डिस्कवर्ड, डिस्कवर का मतलब होता है पता चलना, बट वैन ही डिस्कवर्ड जब उन्हें पता चला, मुल्ला वॉज अलाइव कि जो मुल्ला है वो जिंदा है, एंड स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम और वो खड़ा हुआ है उनके सामने, ही टर्न्ड वेरी एंग्री। दोस्तों ये जो वर्ड है एंग्री एक एडजेक्टिव है और इसको वर्ब बनाने के लिए यहाँ पर टर्न का प्रयोग किया गया है। ही टर्न्ड, टर्न का मतलब होता है अच्छा एकाएक कुछ हो जाना, वहाँ पर टर्न का प्रयोग किया जाता है। ही टर्न्ड वेरी एंग्री मतलब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, क्रोधित हो गए। तो इस यहाँ पे आप अच्छी तरह से समझ ही गए होंगे किसी स्टोरी को यहाँ तक कि जैसा जो अकबर बादशाह थे उन्होंने उसको मतलब कि आदेश दिया था मुल्ला दो प्याजा का सर काटने का, लेकिन जब उन्होंने देखा कि जो मुल्ला दो प्याजा है वो उनके सामने ही खड़ा हुआ है और वो ज़िंदा है, तो इसे देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। ही एड्रेस्ड हिज मैन, उन्होंने अपने जो आदमी थे उनको संबोधित किया, एंड सेड और कहा, डोंट यू ऑल नो, क्या आप सब नहीं जानते, हाउ टू फॉलो अ किंग्स ऑर्डर। क्या कहा उन्होंने कि क्या आप नहीं जानते, डोंट यू ऑल नो, क्या आप सब नहीं जानते, हाउ टू फॉलो अ किंग्स ऑर्डर मतलब एक राजा के आदेश को कैसे फॉलो किया जाता है, कैसे माना जाता है, क्या आप नहीं जानते। आई एम गोइंग टू पुट यू ऑल इन टू द प्रिजन, क्या मतलब हुआ, पुट का मतलब होता है रखना या फिर डाल देना। आई एम गोइंग टू पुट यू ऑल इन टू द प्रिजन, मैं आप सबको मतलब प्रिजन में, कारागार में डालने जा रहा हूँ। मुल्ला प्रोटेस्टेड, मुल्ला ने विरोध किया, एंड सैड और कहा। दोस्तों आप इस वर्ड को भी नोट कर सकते हैं, प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना, और ये सेकंड फॉर्म है मुल्ला प्रोटेस्टेड, मुल्ला ने विरोध किया, एंड सैड और कहा, जहाँ पना, इट्स नॉट देयर फॉल्ट, जहाँ पना ये इनकी गलती नहीं है, ये इनका दोष नहीं है। आई हैव मेड दैम टू डू सो। दोस्तों अब ये जो वाक्य है आप इसे भी नोट कर सकते हैं, ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर कॉजेटिव वाक्य है।
पॉजिटिव वाक्य का मतलब होता है जब किसी भी वाक्य में ये पाया जाए कि कोई भी एक मतलब किसी व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति से, किसी दूसरे व्यक्ति से कोई क्रिया को करवाया है, तो इस तरह के वाक्य को पॉजिटिव कहा जाता है और ये हमारा पॉजिटिव का प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। तो क्या मतलब हुआ, इस लाइन को समझ लीजिए अच्छी तरह से। आई हैव मेड देम टू डू सो, मैंने इनसे ऐसा करवाया। तो उसने मतलब जो मुल्ला नसरुद्दीन जो थे दो प्याजा, उन्होंने उनसे क्या कहा, जहाँ पर ना इट्स नॉट देयर फॉल्ट, कि ये इनकी गलती नहीं है, इनका दोष नहीं है। आई हैव मेड देम टू डू सो, मैंने इनसे ऐसा करवाया है। बिकॉज, क्योंकि यू हैड एक्सप्रेस्ड योर डिज़ायर। एक्सप्रेस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को व्यक्त करना, और ये दोस्तों हैड के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। जब हम हैड के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो वो पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस होता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, क्योंकि बिकॉज यू हैड एक्सप्रेस्ड योर डिज़ायर। डिज़ायर का मतलब होता है इच्छा, और ये एक नाउन है। आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, ये वर्ब है, नाउन है। तो आप इस लाइन का मतलब समझ लीजिए, यू हैड एक्सप्रेस्ड योर डिज़ायर। क्या मतलब हुआ कि आपने अपनी इच्छा को जाहिर किया था। टू सी माई हेड, मेरा सर देखने का। इन द मॉर्निंग, सुबह में। आगे देखिए, दीज डेज, इन दिनों। यू कैन नॉट ट्रस्ट एनी वन, आप किसी पर भी यकीन नहीं कर सकते। ट्रस्ट मतलब यकीन करना, भरोसा करना। दीज डेज यू कैन नॉट ट्रस्ट एनी वन, इन दिनों आप किसी पर भी यकीन नहीं कर सकते। सो, इसलिए आई इंसिस्टेड, इंसिस्ट का मतलब होता है जिद करना, और ये सेकंड फॉर्म है। आई इंसिस्टेड मतलब मैंने जिद की। ऑन ब्रिंगिंग माई हेड, अपना सर लाने की। टू यू, आपके सामने। ऑन माई ऑन, खुद। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, सो आई इंसिस्टेड ऑन ब्रिंगिंग माई हेड टू यू ऑन माई ऑन। क्या मतलब हुआ, इसलिए मैंने जिद की अपना सर आपके सामने लाने के लिए, मतलब खुद के द्वारा। चलिए आगे देखिए। अकबर वॉज वेरी इम्प्रेस्ड, जो अकबर थे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए विद द आंसर, इस जवाब से। एंड एट वंस, और एक बार में ही। अंडरस्टूड, वो समझ गए। ये अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म है। एट वंस मतलब एक ही बार में, वो क्या तुरंत वो समझ गए। द ब्रेन बिहाइंड इट, की मतलब कि किसका दिमाग है इस चीज़ के पीछे, वो समझ गए। चलिए आगे देखिए। ही स्माइल्ड, वो मुस्कुराए। एट बीरबल, बीरबल पर। एंड रिलीज्ड मुल्ला, और मुल्ला को उन्होंने छोड़ दिया। रिलीज़ करने का मतलब था छोड़ देना। तो दोस्तों ये एक छोटी सी कहानी थी, और आपने देखा कि जो बीरबल थे उन्होंने अपने दिमाग से उस व्यक्ति की, जिनका नाम था मुल्ला दो प्याजा, जो उस दरबार में राजा को हंसाने का काम करते थे, उनकी उन्होंने जान बचा दी अपने दिमाग का इस्तेमाल करके। तो दोस्तों इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी समस्या में नहीं घबराना चाहिए, और हमेशा ही जो कॉमन सेंस है, बुद्धिमानी है, उसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए। तो दोस्तों यदि आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आपका कोई सुझाव हो। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।